Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका 11th क्लास के फिजिक्स के एपिसोड 6 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सीजीएस पद्धति के बारे में। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मात्रकों की मुख्य रूप से 3 प्रणालियां होती है, जिसमें एमकेएस जो प्रणाली थी यानी कि पद्धति थी, एमकेएस पद्धति उसको एसआई के रूप में अपनाया गया था, मानक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में। तो चलिए बारी बारी से हम पढ़ लेते हैं चारों प्रणाली के बारे में। तो सबसे पहले लिखिए सीजीएस पद्धति कि सीजीएस पद्धति क्या होता है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि वह ऐसा पद्धति जिसमें दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, उसे सीजीएस पद्धति कहते हैं। तो लिखिए डैश देकर, वैसा पद्धति या प्रणाली भी लिख सकते हैं। वैसा पद्धति या प्रणाली जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, उसे सीजीएस सिस्टम कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस पद्धति में बल का मात्रक डाइन ऊर्जा का मात्रक त्वरण का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, चाल का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड, आवेश का मात्रक स्टैट कूलम्ब, विभव का मात्रक स्टैट वोल्ट, शक्ति का मात्रक अर्ग प्रति सेकंड होता है। देखिए क्या बोले कि वैसा पद्धति जिसमें दूरी का मात्रक सेंटीमीटर होता है यानी कि लंबाई का मात्रक, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, उसको सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ चेंज करके कि बल का मात्रक डाइन होता है, इसमें सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है, चाल का मात्रक जो है सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, त्वरण का मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वेग का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, और आवेश का मात्रक स्टैट कूलम्ब होता है, और विभव का मात्रक स्टैट वोल्ट होता है। इसके बाद एक नोट लिख लीजिएगा कि सीजीएस पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक बायोट होता है। सीजीएस पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक बायोट होता है, जिसे बीआई से सूचित करते हैं। सीजीएस पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक बायोट होता है, जिसे बीआई से सूचित करते हैं। और देखिए 1 बायोट बराबर होता है 10 एम्पियर। 1 बायोट बराबर कितना होता है? 10 एम्पियर होता है। इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद लिखिएगा टॉपिक, किसी में भी सीजीएस पद्धति में रहेंगे, भी सीजीएस पद्धति से भी बाहर नहीं जाना है। इसके बाद देखिए लिख के रख दीजिए एक डाइन। देखिए डाइन क्या है? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। सीजीएस पद्धति में बल के मात्रक को हम क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं। तो लिखिएगा एक डाइन
डाइन। एक डाइन देखिए किस तरह डिफाइंड होता है। जैसे हम बल बराबर फॉर्मूला जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण, जो कि 9 क्लास में पढ़ा जाता है इसके बारे में, कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यह कोई वस्तु है, जिस वस्तु का द्रव्यमान है 1 ग्राम, 1 ग्राम की कोई वस्तु है, और इस पर हम बल लगा रहे हैं। कितना बल लगा रहे हैं, तो मान के चलिए कि ये बल लगा रहे हैं। हमको बल का मान ज्ञात नहीं है कि एफ का मान कितना है। तो जब हम लोग 1 ग्राम की वस्तु पर बल लगाते हैं, और यदि वस्तु गतिशील होता है, गतिशील होता है कहने का मतलब कि उसका स्पीड हर समय बदलते रहता है, उसका वेग हर समय बदलते रहता है। तो जब कोई वस्तु का वेग हर समय बदलता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। तो 1 ग्राम की वस्तु पर जितना बल लगाने से, चाहे हम लोग जितना बल लगाए, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये बल लगाते हैं, तो 1 ग्राम की वस्तु पर जितना बल लगाने से उस वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। क्या बोले कि 1 ग्राम की वस्तु पर जितना बल लगाने से उस वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो लगाए गए बल के मान को 1 डाइन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, यदि 1 ग्राम की वस्तु पर जितना बल लगाने से उस वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो वस्तु पर लगाए गए बल के मान को हम लोग 1 डाइन कहते हैं। तो देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर m में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, m का मान कितना है, 1 ग्राम है, और त्वरण का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक, तो देखिए यही आपका हो जाता है 1 डाइन। 1 डाइन, तो 1 डाइन बराबर आपका कितना हो जाता है, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको याद रख लीजिएगा कि 1 डाइन बराबर कितना होता है, 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, बड़ी सी बॉक्स में, और इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन उससे पहले डिफिनेशन लिख लीजिए 1 डाइन का, उसके बाद ये लिखिएगा। तो लिखिए 1 डाइन का परिभाषा, 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर, 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर जितना बल लगाने से, 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर जितना बल लगाने से उस वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। जितना बल लगाने से उस वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो वस्तु पर लगाए गए बल के मान को 1 डाइन कहते हैं। तो वस्तु पर लगाए गए बल के मान को 1 डाइन कहते हैं। उसके बाद यहाँ से लिख लीजिएगा, देखिए अर्थात करके, कि अर्थात हम लोग जानते हैं कि F बराबर m में होता है, और द्रव्यमान का मान 1 ग्राम लेना है, और त्वरण का मान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो भी बल का मान आएगा 1 डाइन कहलाएगा। आप ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसके बाद लिखिएगा 1 अर्ग। 1 अर्ग, तो देखिए 1 अर्ग क्या होता है, अर्ग किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का होता है। अर्ग ऊर्जा का मात्रक होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में होता है। तो 1 अर्ग देखिए, समझने के लिए सबसे पहले जानिए कि हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो मान लीजिए कि यह कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान क्या है, हमको उसके द्रव्यमान से मतलब नहीं है। इस वस्तु पर हम 1 डाइन का बल लगाते हैं। कितना बल, कितना, 1 डाइन का बल लगाते हैं, जिसके कारण वस्तु जो है बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर विस्थापित होता है। यानी कि यहाँ से विस्थापित होकर पॉइंट ए से विस्थापित होकर कहाँ गया, पॉइंट बी पर। दोनों के बीच का दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो जब हम लोग किसी वस्तु पर 1 डाइन का बल आरोपित करते हैं, और वस्तु बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर विस्थापित होता है, जब किसी वस्तु पर 1 डाइन का बल आरोपित करते हैं और वस्तु बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर विस्थापित होता है, तो वस्तु के द्वारा किए गए कार्य के मान को 1 अर्ग कहते हैं। तो वस्तु के द्वारा किए गए कार्य के मान को 1 अर्ग कहते हैं। तो चलिए पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, किसी वस्तु पर
किसी वस्तु पर एक डाइन का बल आरोपित करने पर, किसी वस्तु पर एक डाइन का बल आरोपित करने पर वस्तु बल की दिशा में, वस्तु बल की दिशा में 1 सेंटीमीटर विस्थापित होता है, 1 सेंटीमीटर विस्थापित होता है, तो किए गए कार्य के मान को एक अर्ग कहते हैं। तो किए गए कार्य के मान को एक अर्ग कहते हैं। देखिए यहाँ से लिख लीजिएगा अर्थात करके। अर्थात हम लोग जानते हैं कि W बराबर F इंटू S होता है। बल हम लोग कितना लगा रहे हैं, तो एक डाइन उसको बल लगा रहे हैं। विस्थापित कितना हो रहा है, 1 सेंटीमीटर हो रहा है। तो जो भी किया गया कार्य का मान होगा वही क्या कहलाएगा, एक अर्ग कहलाता है। तो देखिए हो जाएगा एक अर्ग बराबर 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 अर्ग बराबर कितना हो जाएगा। तो एक तो पहले लिख सकते हैं कि 1 डाइन और इंटू सेंटीमीटर। और देखिए 1 डाइन का वैल्यू कितना होता है, 1 डाइन का वैल्यू होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एक डाइन के स्थान पर हम लोग कितना पुट कर देंगे, वहां पर हम लोग पुट कर देंगे 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इंटू में कौन है, सेंटीमीटर है। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 अर्ग बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप ब्रैकेट में बंद करके अच्छा से लिख लीजिएगा कि 1 अर्ग बराबर क्या होता है, 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। और जब 1 डाइन का वैल्यू रख देते हैं तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद लिखिएगा पद्धति नंबर 2 जो है आपका MKS पद्धति। दूसरा नंबर लिखिए MKS पद्धति, MKS पद्धति। देखिए MKS पद्धति क्या होता है कि वैसा पद्धति या वैसा सिस्टम जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है, उसे हम लोग MKS पद्धति कहते हैं। तो लिखिए देखकर मात्रकों की वैसी पद्धति, मात्रकों की वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, जिसमें लंबाई को मीटर में कोमा द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे MKS पद्धति कहते हैं, उसे MKS पद्धति कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि इस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन कोमा कार्य का मात्रक ऊर्जा, कार्य का मात्रक जूल या ऊर्जा का मात्रक जूल, सबसे लिख लीजिए ऊर्जा का मात्रक जूल कोमा शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक वाट कोमा चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड कोमा वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड कोमा त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कोमा आवेश का मात्रक कूलम्ब तथा विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तथा विभव का मात्रक वोल्ट होता है। हो गया। अब देखिए हम इसमें क्या बताएं कि इसमें बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है और ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है। तो सबसे पहले लिख के दस दीजिएगा 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन। देखिए 1 न्यूटन क्या होता है, जैसे मान के लीजिए कि यह कोई वस्तु है जिस वस्तु का द्रव्यमान है 1 kg और इस पर हम लोग बल लगाते हैं। तो मान के चलिए कि यह बल लगाते हैं, हमको बल का मान नहीं मालूम है, तो बल लगाने के कारण वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। बल लगाने पर वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो देखिए कि इसका डिफिनेशन होता है 1 न्यूटन का कि यदि किसी
यदि किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो वस्तु पर लगाए गए बल के मान को 1 न्यूटन कहते हैं। डायग्राम बना लीजिएगा और देखिए लिखिएगा, चूंकि F बराबर कितना होता है ma, तो देखिए द्रव्यमान का वैल्यू कितना है 1 kg और त्वरण का वैल्यू कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए तो 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वही आपका कहलाता है 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ध्यान रखिएगा कि 1 न्यूटन का मान कितना होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। डायग्राम बना सकते हैं समझने के लिए। इसके बाद लिखिएगा 1 जूल लिख के डाल दीजिएगा। 1 जूल, देखिए 1 जूल क्या होता है, इसको हम सिंबल जे देते हैं 1 जूल। ये तो आप ड्रॉ कर लिए, उतार लिए होंगे, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि यह कोई वस्तु है और इस पर हम बल लगा रहे हैं। कितना बल लगा रहे हैं, तो 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो जब हम लोग किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करते हैं और बल लगाने से वस्तु जो है बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होता है, वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होता है, तो इस दौरान किया गया कार्य के मान को हम लोग 1 जूल कहते हैं। ध्यान सुन लीजिए, कोई वस्तु है, द्रव्यमान से हमको इसमें मालूम नहीं है, कोई वस्तु है जिस पर हम 1 न्यूटन का बल आरोपित कर रहे हैं, जिसके कारण वस्तु जो है बल की दिशा में 1 मीटर अपने स्थान से विस्थापित होता है, तो किए गए कार्य के मान को 1 जूल कहते हैं। तो किए गए कार्य के मान को 1 जूल कहते हैं। इसलिए इसका डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है जिससे वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होता है, जिससे वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होता है, तो किए गए कार्य के मान को 1 जूल कहते हैं। तो किए गए कार्य के मान को 1 जूल कहते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, और देखिए बल का मान कितना रखना है 1 न्यूटन और दूरी का मान कितना रखना है 1 मीटर। तो आएगा आपका देखिए 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। एक तो ये हो जाएगा कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, और अभी हम लोग जाने हैं कि 1 न्यूटन का जो मान होता है 1 न्यूटन का मान होता है वो कितना होता है, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और उसमें किससे इंटू है, मीटर से इंटू है। तो देखिए था 1 जूल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखिएगा कि 1 जूल का मान किसके बराबर होता है, तो 1 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बाद देखिए एक टॉपिक लिखिएगा इसमें कि न्यूटन और डाइन में संबंध, न्यूटन और डाइन में संबंध, न्यूटन और डाइन में संबंध, अंग्रेजी इसका लिखिएगा रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो देखिए 1 न्यूटन बराबर 1 kg में कितना ग्राम होता है, हम लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। समय को सेकंड में छोड़ दीजिए। तो देखिए 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, 100 का मतलब 1000 ग्राम होगा ना जी, तो 1000 ग्राम लिख देंगे। तो 1000 का मतलब 10 के पावर 3 और इसका मतलब 10 के पावर 2, तो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा 10 के पावर 5, और देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बताइए
कि 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो ये आपका होता है 1 डाइन। तो देखिए तो 1 न्यूटन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5 डाइन। तो इसको याद रखिएगा कि 10 के पावर कितना डाइन होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। किसका मान, तो 1 न्यूटन का मान होता है। अब देखिए यदि हम लोग क्या करें कि 10 के पावर 5 को इधर डिवाइड में भेज दें, 10 के पावर 5 को इधर डिवाइड में भेज दें तो कुछ इस तरह से आएगा 1 न्यूटन बटा में 10 के पावर 5, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 डाइन बचेगा। तो देखिए तो 1 डाइन का वैल्यू जो है 10 के पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर -5 न्यूटन। तो 1 डाइन का वैल्यू जो है 10 के पावर -5 न्यूटन होता है और 1 न्यूटन का वैल्यू 10 के पावर 5 डाइन होता है। इसके बाद अगला टॉपिक लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। यदि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद लिखने वाला हूँ जूल और अर्ग में संबंध। उसका अंग्रेजी होता है रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। तो देखिए इसको समझने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन और इंटू 1 मीटर। अभी देखिए हम आपको बताए हैं कि 1 न्यूटन का मान कितना होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है, और ये कितना है, 1 मीटर का वैल्यू जो है 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 7 और डाइन इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो देखिए 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर का वैल्यू कितना होता है, तो जस्ट इसके पीछे हम आपको पढ़ाए थे कि 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर का वैल्यू जो होता है 1 अर्ग होता है। तो हो जाएगा आपका 10 के पावर 7 अर्ग। तो याद रखिएगा कि 1 जूल का वैल्यू किसके बराबर होता है, 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। इसके बाद देखिए जैसे 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग है, और इनको देखिए इसको 10 के पावर 7 में डिवाइड में भेज दे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 1 जूल डिवाइडेड बाय 10 के पावर 7, और इधर बच जाएगा आपका 1 अर्ग। तो देखिए था 1 अर्ग बराबर हो जाएगा 10 के पावर -7 जूल हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसी को हम लिख सकते हैं कि 1 अर्ग बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -7 जूल के बराबर होता है। ठीक, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। और ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर का वैल्यू जो है 1 अर्ग होता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।